नमस्कार। आज का वीडियो में आप सबों को स्वागत। आज का चिंतन वाक्य लोभः पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का कारण है। इसके विषय में आप सब जानते होंगे, बहुत कुछ चिंतन कर लेंगे। अब आज का प्रसंग, इस समय भक्ति योग में श्री कृष्ण का शरणागति के प्रसंग चल रहा है। शरणागति वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। उनकी कृपा होनी चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण शरणागति होता है। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है गोद में। ऐसे ही भक्त यदि अपनी शक्ति से, जो कुछ पूर्व में कहा गया उस भाव से, अर्थात आसक्ति रहित, और जो कुछ भी कहे थे, अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण गीता के महात्म्य के बारे में अर्जुन से कहते हैं, चाहे संसार से कहते हैं। यहाँ अर्जुन को जो कुछ कहा गया है, अर्जुन तो स्वतः सिद्ध भक्त था ही, लेकिन यहाँ संसार को, हम सबों को जानने के लिए उपदेश भगवान की ओर से दिया गया है, ताकि संसार के मनुष्य जितने हैं, जो प्राणी हैं, उनका उद्धार हो। इसलिए गीता के बारे भी कहते हैं कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं, जो लोग रुपया, पैसा, मान, बड़ाई, धन, दौलत आदि आदि जो कुछ है, किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, केवल भगवान में भक्ति हो जाए, इसलिए कहता है। सुनकर लोगों का दुख, जलन, संताप दूर हो जाए, लोगों का कल्याण हो, इसलिए कहता है। तो इससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं है। जो गीता को श्रद्धापूर्वक मन में थोड़ी भी किंचित मात्र भी शंका न रखते हुए इसका प्रचार करे, इसको फॉलो करे, तो कहते हैं उससे प्यारा मेरा भक्त कोई नहीं है। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को करेगा, सुनेगा, कहेगा, वह भी मेरे को प्राप्त होगा। यदि गीता सुनने वाला का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसमें अपनी मान बड़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ बुद्धि है, तो गीता के अनुसार जीवन बनाने का वैसा उद्देश्य नहीं बना है जितना कि गीता में कहा गया है। गीता प्रचार विभिन्न प्रकार से करता है, जैसे पाठ सुनाकर, पुस्तक बांटकर, लोगों को कहानी के माध्यम से। तो उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। हालांकि यह पहले ही कर रहे हैं कि उसमें स्वार्थ भाव है। मनुष्य में कुछ स्वार्थ भाव, अपनी मान बढ़ाई थोड़ा बहुत सब में रहता है, पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाता है, लेकिन वह गीता का प्रचार करता है, गीता को सुनता है, मानता है और अंतकरण से मानता है, लेकिन उसका स्वार्थ बुद्धि पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, फिर भी वह मेरा प्रियतर है। फिर अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला भगवान का प्रिय तो हो सकता है, किंतु वह प्रियतर नहीं होगा। अपना धर्म, संप्रदाय आदि को जो पूर्णतः मानता है वह प्रिय हो सकता है, लेकिन प्रियतर नहीं। ऐसा मनुष्य
जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी जो कुछ भी है, वह किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम का क्यों न हो, अपने रुचि के अनुसार किसी भी शैली, सिद्धांत, साधन के मानने वाला क्यों न हो, तो उसमें कुछ यदि विषमता नहीं है, पक्षपात का भाव नहीं है, और यदि वह गीता के अनुसार चलता है तो उसका भी कल्याण होगा, अर्थात वह तर जाएगा। जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी न करे, अब मान लीजिए वह प्रचार भी नहीं करता है, अध्ययन भी नहीं करता है, तो वह क्या करेगा? यदि कोई श्रद्धा से दोष दृष्टि रहित होकर गीता को सुन भी ले, वह भी शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों में चला जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण आगे कहते हैं। मनुष्य में भी उसके वाणी में भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णावट दोष होता है। इसलिए मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष होना संभव नहीं है। मनुष्य में पूर्णतः संभव नहीं है कि वह दोष रहित हो जाएगा, ऐसा केवल भगवान में ही संभव है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, अभी जो कुछ बोले कि प्रमाद, भ्रम, तो प्रमाद क्या है? वक्ता विवेचन में आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, लोग समझे या न समझे इसकी परवाह नहीं करता, इसको हम लोग प्रमाद कहते हैं। यही प्रमाद है। अब देखिए भ्रम क्या? जो संदेह ना हो, बिल्कुल निसंदेह ना हो, इसे भ्रम कहते हैं। बिल्कुल निसंदेह ना हो अर्थात थोड़ा बहुत संदेह रहता है, वही हुआ भ्रम। अब लिप्सा, वक्ता का या प्रचार करने वालों को जो गीता के बारे कहता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान आदि की थोड़ी इच्छा होती है, इसी को हम लोग लिप्सा कहते हैं। और अब है कर्णावट। कर्णावट क्या है? प्रमाद हुआ। अब कर्णावट, वक्ता जिन इंद्रिय लोलुप, मन, बुद्धि आदि से भाव प्रकट करता है और उसमें कुशलता का अभाव रहता है, श्रोता की भाषा, श्रोता का योग्यता को नहीं जानता है और अपना कहता है, यही हुआ कर्णावट। किंतु भगवान में उपर्युक्त ये चारों जो कहा गया, ये अवगुण नहीं होते हैं। भगवान तो सर्वथा दोष रहित हैं, शुद्ध, प्योर शुद्ध हैं। उनमें ना तो किसी प्रकार का आशा, ना निराशा, ना आकांक्षा, ना आसक्ति, कुछ भी नहीं है उनमें। भगवान में कोई दोष है ही नहीं। तभी जाकर वे कहते हैं कि जो मेरे को पाना चाहता है वो गीता के बारे में सुने, जाने, प्रचार नहीं करता है, मन बुद्धि पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, फिर भी वह अंतर से कम जाने, तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गीता के बारे में भगवान बहुत सारी बातों को, गुणों को हम सबों के लिए कहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सबों का नमस्कार। अब अगला वीडियो में आप समाप्ति की ओर जा रहे हैं, इसलिए कृपया लाइक करेंगे। बस धन्यवाद।